सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम पढ़ेंगे घर की याद नामक कविता के अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। आज आप पढ़ेंगे घर की याद नामक कविता के अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। तो आइए देखते हैं यह काव्यांश। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच में को वे न तरसें। तो देखिए पुण्य पावन, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसका अर्थ है कभी हरे भरे सावन से प्रार्थना करता है कि हे सजीले हरे भरे पुण्यात्मा सावन, तुम जितना चाहो बरस लो। पर तुम्हें देखकर मेरे माता पिता अपने पांचवें पुत्र की याद करके न रोएं। मेरे माता पिता अपने पांचवें पुत्र की याद कर कर न रोएं। अगला काव्यांश है मैं मज़े में हूँ सही है। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। मैं मज़े में, अनुप्रास अलंकार, बस बड़ा बस है, अनुप्रास अलंकार वावन की आवृत्ति हो रही है। सब बिरस है, इसी बस से सब बिरस है, वावन की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। यहाँ देखिए बस शब्द के दो अर्थ हैं। बस बस दो जगह तीन जगह आया है, लेकिन इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक केवल, एक बस का केवल, और एक नियंत्रण। तो ऐसी जगह जहाँ एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। इसका अर्थ है हे सावन, तुम मेरे पिता से मेरे बारे में ऐसे कहना कि मैं मज़े में हूँ और ठीक हूँ। केवल इतनी सी बात है कि मैं घर पर नहीं हूँ। फिर कभी खुद को संबोधित करते हुए कहता है मैं कहने को तो घर के वियोग को बस कह रहा हूँ, परंतु सच यह है कि इसी वियोग से मेरा जीवन नीरस हो गया है। सच यह है कि इसी वियोग से मेरा जीवन नीरस हो गया है। अगला काव्यांश है किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। देखिए कुछ शोक कहना का वर्ण की आवृत्ति है। काम करता हूँ का वर्ण की आवृत्ति है। कि कहना का वर्ण की आवृत्ति है। उन्हें कहना हा वर्ण की आवृत्ति है। उन्हें कहना हा वर्ण की आवृत्ति है। धीर रहना रा वर्ण की आवृत्ति है। तो देखिए इन सब जगह पर अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार। इसको अनुप्रास की छटा कह सकते हैं। इसका अर्थ है हे सावन, तुम मेरे पिता से निराशाजनक बातें न कह देना। कभी हरे भरे सावन से प्रार्थना करते हुए कहता है कि तुम मेरे पिता से निराशाजनक बातें न कह देना। उन्हें धीरज बंधाते हुए कहना कि मैं जेल में पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, आप मेरी चिंता ना करें। मेरे पिता मेरी चिंता ना करें, ऐसा उनसे कहना। ऐसा उनसे
है ना। अब आइए अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। इन्हीं काव्यांश के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। कवि सावन को संबोधित क्यों करता है? उत्तर, सावन के माध्यम से अपनी भावना को प्रकट करना पुरानी परंपरा है। भवानी उसी परंपरा को निभाते हुए सावन को संबोधित करते हैं। सावन को संबोधित करते हैं। अगला है, कवि क्या चाहता है? उत्तर है, कवि चाहता है कि उसके पिता को उसकी याद न आए, पिता को पुत्र का वियोग न सताए, पिता को पुत्र का वियोग न सताए। अगला प्रश्न है, क्या कवि जेल में रहते हुए मजे में है? क्या कवि जेल में रहते हुए मजे में है? भवानी जेल में खुश नहीं है। उत्तर है, भवानी जेल में खुश नहीं है, वह बहुत उदास है, उसे घर की बहुत याद आती है। वह ऊपर से कहता है कि जेल में वह बहुत खुश है क्योंकि वह अपने पिता को अपने कारण दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए पढ़ने लिखने खुश रहने की बात करता है। वह खुश रहने की बात करता है। अगला प्रश्न है, भवानी का जीवन विरस क्यों है? विरस का अर्थ होता है नीरस। उत्तर है, भवानी को जेल में रहकर सबसे बड़ा कष्ट यह है कि उसका अपने घर परिवार से वियोग। वह पारिवारिक स्नेह के अभाव में बहुत दुखी है। अगला है, कवि किसे संबोधित कर रहा है? कवि सावन को संबोधित करके अपने मन की भावनाएं प्रकट कर रहा है। कवि सावन को संबोधित करके अपने मन की भावनाएं प्रकट कर रहा है। अगला प्रश्न है, कवि जानबूझकर झूठ क्यों बोल रहा है? कवि जानबूझकर झूठ क्यों बोल रहा है? कवि जेल में रहकर बहुत उदास और दुखी है, व्यथित है, परंतु उसे यह भी डर है कि उसे उदास जानकर उसके माता पिता तथा परिजन और दुखी होंगे, अतः वह उन्हें पीड़ा से बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। अगला प्रश्न है, कवि की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। कवि के मन की दशा कैसी है? कवि जेल में रहकर बहुत उदास और दुखी है। वह अपने माता पिता और परिवार जनों के बीच रहना चाहता है, परंतु देशभक्ति का कदम भी पीछे नहीं हटाना चाहता, इसलिए वह घर वालों को झूठी सांत्वना देना चाहता है। अब देखिए काव्यांश की भाषा, कविता की भाषा। मिश्र जी की भाषा बातचीत के समान सरल, सहज और अनुभूति पूर्ण है। मिश्र जी की भाषा बातचीत के समान सरल, सहज और अनुभूति पूर्ण है। अगला पॉइंट है, छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के कारण भाषा मनमोहक बन गई है। अगला पॉइंट है, मत करो कुछ शोक कहना, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, मैं मजे में, बस बड़ा बस है में अनुप्रास अलंकार है। अगला पॉइंट है, यहाँ बस के दो अर्थ हैं, केवल और नियंत्रण, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। पुण्य पावन में भी अनुप्रास अलंकार है। संबोधन शैली के कारण काव्य में सजीवता आ गई है। संबोधन शैली के कारण काव्य में सजीवता आ गई है। जैसे कवि ने लिखा है, हे हरे भरे सजीले सावन, हे, तो कवि ने सावन को संबोधित किया है। इसी संबोधन शैली के कारण काव्य में सजीवता आ गई है। धन्यवाद।